हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवानी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉर पर। आज हम करने वाले हैं ईएसबी के PYQs, जो कि आगे फ्यूचर में आने वाला एग्ज़ाम जो कि कैलेंडर में डला हुआ है ईएसबी के ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा आज हिंदी के 15 क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में, और ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक का एग्ज़ाम होता है उसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि का पूछा है, नहीं है, बाकी 3 होंगे। तो उच्चारण पहला दिया गया उच्चारण, तो उच्चारण का देखते हैं क्या बनता है। उत्धन चारण। तो व्यंजन संधि का नियम है कि धन से पहले विसर्ग व्यंजन आता है, कोई विसर्ग नहीं या स्वर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें व्यंजन आ रहा है, ठीक है। ये स्वर कैसे हो जाता, अगर ये ता पूरा लिखा होता, ये ता है ना, ये पूरा लिखा होता ऐसा, तो इस ता का मीनिंग क्या होता है, आधा ता नहीं, ता में हलंत प्लस आ, ठीक है। इस ता में ये आ छुपा हुआ है, ये आ इस ता में छुपा हुआ रहता है, आ छोटा आ, ठीक है। तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें आ। तो आ तो स्वर है, आ तो स्वर है, और ये ता में से अगर आ हटा दो तो ये बचता है व्यंजन, ठीक है। तो ये अपनी व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, सद्भावना। तो इसका बनता है सत धन भावना, ओके। तो इसमें भी ये व्यंजन आ रहा है, तो ये भी व्यंजन संधि का है, ठीक है। तपोभूमि, इसका चेक करते हैं, इसका बनेगा तपह धन भूमि, ठीक है। तो इसमें ये क्या आ रहा है, विसर्ग। ये जो विसर्ग आ रहे हैं ना, ये है विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि, ठीक है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है थर्ड। और फोर्थ इसका है अपना षडानन, षट प्लस आनन। तो ये भी अपना, इसमें षट ये व्यंजन है, तो ये भी अपना व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा तपोभूमि। क्यों? क्योंकि तपोभूमि जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है पूछ रहे हैं ये। तो अयादि स्वर संधि क्या है, एक स्वर संधि होती है ना, उसके 5 टाइप होते हैं, उसमें उसका एक टाइप है अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि की पहचान क्या होती है, अभी देखते हैं अपन कौन सा इसका अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, इन्हें पूछा है, तोड़ के देख लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो दिव्यागमन का क्या बनेगा, देवी धन आगमन, ठीक है। ये भाई देखिए, इसमें ये बा है ना, ये बा और ये या, तो ये आ जाता है, और जो आगे वाला जो वर्ड है ना, धन के पहले वाला, वो आधा हो जाता है और या आ जाता है। तो ये है यण संधि की पहचान। यण संधि में जब उनको जोड़ेंगे ना, तो उसमें या आ जाता है, ठीक है। और ये उसके आगे का जो शब्द है ना, वो आधे शब्दों में बदल जाता है। डिटेल्ड में जब तुम इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अभी मैं शॉर्ट में बताती चलती हूँ। तो ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। यण संधि की पहचान है या रा बा, ठीक है। ये आ जाते हैं वर्ड में। अब तुम कहोगे इसमें भी बा आ रहा है, तो इसको तोड़ते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टूटेगा, श्रवण श्रो धन अण। अब ये मैंने कैसे तोड़ा, तो इसके रूल्स होते हैं। अब इसको प्रोनाउंस करोगे ना, तुम पढ़ोगे श्रवण,
श्रब अब, इसको इसको तो मैं डिटेल अंदर तोड़ के दिखाती हूँ इसको, ठीक है। ये कैसे टूटेगा श्रवण पूरा। श्रा में आ छुपा है, मैंने बताया ना, हलंत नहीं लगा है तो छोटा आ, जैसे सभी व्यंजनों में स्वर छुपे रहते हैं, ठीक है। श्रा में ये आ है, प्लस ये बा है, बा में भी आ है, इसको पूरा तोड़ोगे तो आ, प्लस णा आधा, ठीक है, ये बा आधा और प्लस आ, ऐसे टूटता है ये। इसको श्रावण को तुम तोड़ोगे पूरा तो इसमें अब जो अब आ रहा है ना, अब श्रवण, ये अब आ रहा है ना बीच में, तो इसकी जगह पे ओ लग जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो ये श्रा है ना, इसमें ओ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, श्रो, ओनली श्रो जी नहीं, अरे यार, श्रो धन, अब क्या बचा, अण, ठीक है। ये आ और ये णा, इसका हलंत हट गया तो ये वाला आ गया इसमें, ठीक है। श्रो धन अण बन जाएगा इसका। ऐसे बनते हैं संधि विच्छेद, ऐसे किया जाता है। तो क्या कहते हैं ये, अब ये किस संधि का उदाहरण है, किस संधि में ऐसा होता है, ये तो आपको मैं बता दूं, ये मैं आपको बताती हूँ, नीचे तो आंसर दिख जाएगा आपको। ये होता है अयादि संधि का उदाहरण। अयादि संधि की पहचान ही है, उसमें सेंटेंस में आए, अब, आब, ये दिख जाए ना, जैसे कि यहाँ पे अपन को अब दिख गया, ये इसको तोड़ के देखा तो ये अब, ठीक है। तो वो अयादि संधि का उदाहरण है। तो इनके आगे क्या लग जाता है, अगर आय दिखे ना तो उसमें ए की मात्रा लग जाएगी, आय दिखे ना तो उसमें आई की मात्रा लग जाएगी, अब दिखे ना तो उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, और आप देखे तो उसमें औ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। इधर आए अब आप, इधर तो फिर इसको तोड़ के उसमें लगाएंगे, अपने लगाई ना ओ की मात्रा, यहाँ आए देख रहे थे तो श्रा में तो ओ, ये तो आप में ओ, औ की, ठीक है। ऐसे इनको तोड़ा जाता है। तो ये अपन ने देखा, ये तो अयादि संधि का उदाहरण है, थर्ड अपना अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। जबकि फर्स्ट अपना कौन सा, यण संधि का उदाहरण था, ये यण संधि का। तो उन्होंने यही पूछा है कि कौन सा अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन यही है हमारा कि नहीं है, तो मतलब 3 तो होंगे, एक ही नहीं होगा। तो ऐसे भी अपन आंसर ये टिक कर सकते हैं कि यही आंसर फर्स्ट है, देव्यागमन, ये देवी प्लस आगमन, ये अण संधि का। अपन इनको और तोड़ के देख लेते हैं, आंसर तो अपना आ गया ए, ठीक है। अपन फिर भी पवन को और देख लेते हैं, ठीक है। पवन का कैसे बनेगा, अब इसमें भी पब ऐसे भी तुम पढ़ के देखोगे तो आ जाएगा, अब पब, तो इसका भी ओ लग जाएगा इसमें, क्योंकि अब आ रहा है, पब, पो धन अन, ठीक है। इसको तोड़ के दिखाता है मैंने, ये आ और ये णा, ये अण, श्रवण भी हो जाता है, ठीक है। ये णा है ना पंचमाक्षर, ये अन में बदल जाता है, ना में बदल जाता है, मीन्स ना में, णा है वो ना में बदल जाता है, तो ये पो अन हो जाता है, ठीक है। पवन का पोवन। और भाबिनी का, चलो इसका भी करके दिखा देती हूँ। भाबिनी, भाब, अब तोड़ोगे ना इसको, अब मैं इसको ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको भी तोड़ोगे ना तो ये ऐसे ही आएगा। चलो मैं तोड़ के दिखाई देती हूँ आपको। भा प्लस ये बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ लग रहा है ना, भा में बड़ा आ, क्योंकि ये डंडा लगा है तो बड़ा है, बिना डंडा का छोटा आ होता है, ठीक है। भा आ बा, ठीक है। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ई, अपन नी को पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप, ये दिख गया आपको आप, तो आप के लिए यहाँ पे क्या लगाया जा रहा था, औ, ठीक है, औ लगाया जाएगा आपके लिए। तो ये भा में औ की मात्रा लगा दी, ये औ प्लस अब क्या बचा, इनी, तो ये बचा इनी, ठीक है। भाबिनी, तो भौ प्लस इनी, भाबिनी हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो ये सारे हैं अयादि संधि, जिसमें क्या दिख जाए पढ़ने पर आपको, आए
आए, आए, अब ये दिख जाएं और उनमें फिर अपन तोड़ के ये मात्राएं लगा देते हैं। ये दिखेगा तो ये लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं, तो वो सब हैं अयादी संधि के उदाहरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। ठीक है, किसका कौन सा समास पूछा है हमको, द्वंद्व। तो द्वंद्व समाज की पहचान क्या है कि मतलब उनके बीच में एक तो ये वाला चिन्ह आता है युक्त, इसको, ठीक है, और दोनों साइड दो शब्द होते हैं, ये संयोजक, योजक चिन्ह, सॉरी इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह के दो शब्द, दोनों साइड दो शब्द रहेंगे। तो योजक चिन्ह आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देश विदेश, माता पिता, ऐसे बराबर के योजक चिन्ह के दोनों साइड बराबर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अपना आंसर होगा सी, ये द्वंद्व समाज की पहचान है, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें वो हो रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है, पूछा है इनने, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो राजा प्रजा तो है, इसमें योजक चिन्ह है, नर नारी है, इसमें योजक चिन्ह है, आगे पीछे इसमें योजक चिन्ह है, देश रक्षा ये ही नहीं है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह भी नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित, पूरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्सुक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब उत्सुक मीन्स, अब तुम उत्सुक आतुर हो किसी चीज़ के लिए, त्रोहित, त्रोहित तो आना मतलब उत्सुक नहीं है, व्याग्र हो भाई, बहुत ही व्याग्र, बेचैन, ये भी होता है, ये तीनों उत्सुक के पर्यायवाची शब्द हैं, उनने पूछा है, नहीं है, तो त्रोहित नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से एकाग्रचित्त का विलोम शब्द क्या है। एकाग्रचित्त मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, उसका विलोम शब्द क्या है। सुबुद्धि, अनर्हता, अनर्हता, सुबुद्धि, अनर्हता, अन्य मनस्क, ये नहीं होगा, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क मतलब उसका मन अन्य जगह है, उसका मन अन्य कहीं है, तो एकाग्रचित्त कैसे हुआ, मतलब उसका मन जब अन्य जगह है तो एकाग्रचित्त नहीं हुआ ना। एकाग्रचित्त का मतलब ही होता है एक जगह मन लगाना, इसका मन तो अन्य मनस्क है, अन्य मनस्क, कहीं और मन है इसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से अंतर्द्वंद का विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछा है आपसे कि विलोम शब्द, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो बहिर्द्वंद, बहिर्द्वंद अंतर्द्वंद का विलोम शब्द, देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईन प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। ठीक है, बाकी तीन ईन प्रत्यय से। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो उपसर्ग वो होते हैं जो आगे जोड़े जाते हैं, किसी भी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं जो पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ईन, ईन प्रत्यय हमको ढूंढना है। रंगीन, ईन, इसमें आ रहा है ईन। ठीक है, नमकीन, इसमें भी लास्ट में ईन आ रहा है। शौकीन, इसमें भी ईन आ रहा है, तो ये ईन प्रत्यय के तीनों हैं, रंगीन, शौकीन, नमकीन, शौकीन। ठीक है, इन सब में प्रत्यय जो होते हैं पीछे आते हैं और उपसर्ग जो होते हैं आगे आते हैं। ठीक है, तो श्रवण, इसमें कोई ईन नहीं आ रहा है, रंगीन जैसे ईन पढ़ने में आ रहा है ना, ऐसे श्रवण में नहीं आ रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अब उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। ठीक है, नहीं का ध्यान अच्छे से रखा करो। अब जी यहाँ पे उपसर्ग पूछ लिया, मैंने बताया कि उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं, तो उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है किसी भी शब्द के। ठीक है, तो उपसर्ग अब, तो ये तो इसमें दिख ही रहा है, अब काश इसमें है। अब उपसर्ग का पूछा ना, आकर्षण, आकर्षण, इसमें तो आ उपसर्ग है। ठीक है,
अब गुण, इसमें अब है, इसमें भी अब है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी में अब आपको दिख रहा होगा अब उपसर्ग। ठीक है, आगे सिर्फ ऑप्शन बी में आपको अब उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी सिंपल हिंदी पूछी गई है इसमें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, वही पूछा है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मनुष्यता, गर्मी, बचपन, हल्दी। अब देखो पुल्लिंग शब्द, अपन कहते हैं उसमें मनुष्यता नहीं है, उसकी मनुष्यता चली गई, तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ। गर्मी, गर्मी पड़ रही है, क्या? स्त्रीलिंग हुआ। उसका बचपन आ गया मतलब बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। हल्दी पीस ली, हल्दी लगा ली, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इनमें बड़ी की मात्रा है बाद में। गर्मी पड़ रही है, रही, मैं जो रही वर्ड बोल रही हूँ ना, उसमें बड़ी की मात्रा। हल्दी पीस ली, कोई हल्दी को लेकर कोई सेंटेंस बनाओगे तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मनुष्यता चली गई, क्या? चली मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है, तो वो स्त्रीलिंग है। जिसमें बड़ी की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, और बचपन चला गया, इसमें ई मी नहीं है, गया है सीधा, तो ये अपना पुल्लिंग होता है। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से श्वेता का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? श्वेता स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, श्वेता आ गई, लड़कियों के नाम भी होते हैं श्वेता। ठीक है, श्वेता का पुल्लिंग पूछ रहे हैं वो, तो पुल्लिंग होगा। अश्वेत तो इसका अपोजिट हो गया, पुल्लिंग नहीं हुआ। ठीक है, श्वेत्रा नहीं होगा। सफेद और श्वेता, ये मतलब सफेद, ये इसका वो हो गया समानार्थी शब्द। श्वेता का मतलब, श्वेत का मतलब सफेद होता है। ठीक है, समानार्थी नहीं पूछा उनने, पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग होता है श्वेत, श्वेता का श्वेत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्वेता का श्वेत। सफ़ेद क्यों नहीं होगा? क्योंकि सफ़ेद तो श्वेता का समानार्थी है। ठीक है, अश्वेत विलोम शब्द हुआ, अपन श्वेत हुआ श्वेता का पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा आपको, निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन करें। तो वाक्य के शुद्ध रूप आया है। ठीक है, कौन सा शुद्ध रूप होगा? अपन जो बोलचाल में बोलते हैं वो उनमें शुद्ध क्या होगा? वहाँ, ऑप्शन ए है, वहाँ आज नेताजी आएगा। क्या हम ऐसे बोलते हैं? नेताजी को आज जाने का है वहाँ, ऐसे बोलते हैं क्या हम? नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी को जाने का है वहाँ आज। तो आपको भी पढ़ के आपको देखना है कि समझना है कि क्या सही हिंदी में उच्चारण सही से क्या होगा। जी अपन घर पे बोलते रहते हैं कुछ भी, कहीं भी लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में, वो नहीं, हिंदी में सही उच्चारण क्या होगा वो बताना है हमको यहाँ पे। तो नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी को आज वहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पहले बोल दिया, आज बाद में बोल दिया, आज जाने का है, ऐसे नहीं बोला जाता ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब हमको संयुक्त, सरल और मिश्रित 3 टाइप के वाक्य होते हैं, उसमें से पूछा है संयुक्त। पहला होता है सरल संयुक्त, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उसमें से हमको पूछा गया है मिश्रित वाक्य। ठीक है, हमको पूछा गया है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है और अपन पढ़ के देखते हैं इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। समर मुझसे घर
आने को कहता है, समर मुझसे घर आने को कहता है, ठीक है, समर मुझसे घर आने को कहता है, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, सुकेश इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके। तो आपको मैं बताती हूँ, संयुक्त वाक्य की जो पहचान है ना, वो सीधा सीधा सिंपल आपको देखना है तो उसमें कॉमा होगा बीच में, जैसे कि इसमें यहाँ पे ये कॉमा दे रखा है, तो संयुक्त वाक्य में कॉमा होता है बीच में, ये एक तो पहचान ये है। अगर उससे भी समझ में ना आए ना, तो इनमें से तीनों में किसी में कॉमा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में कॉमा है इसमें, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ही है कि उसमें कॉमा होगा। और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको, उसका मतलब ये है संयुक्त वाक्य कि उसमें दो सरल वाक्य होते हैं। दो सरल वाक्य मतलब दोनों वाक्यों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि जल्दी चलो, ये अपना अलग, अकेला कोई ये भी बोल सकता है ना, जल्दी चलो, ठीक है, जल्दी चलो, तो ये अपना एक अलग वाक्य हो गया, जल्दी चलो। समर मुझसे घर, आगे तो इसमें तो बोलना पड़ेगा, समर मुझसे घर आने को कहता है, ये पूरा वाक्य एक ही बार में बोलना पड़ेगा, जबकि इसको दो बार तोड़ के बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, नहीं तो पकड़े जाओगे, ये भी अलग शब्द है। तो दो सरल वाक्यों को मिलाकर जो शब्द बनता है, जो मतलब सेंटेंस बनता है, दो सरल वाक्यों को मिलाकर उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके, मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें कॉमा होगा आपको पहचानने के लिए, जैसे कि मैं साफ करके दिखा देती हूँ, इसमें कॉमा है यहाँ पे ये, ठीक है, और जिसमें दो सरल वाक्यों को मिला के बनाया जा रहा था, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी राइट आंसर। 99 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य की चयन कीजिए। निषेधवाचक, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, आप किस विद्यालय में पढ़ाते हो, आपका सामान यहाँ नहीं है, मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था। पहली तो पहचान है, उसमें नहीं आएगा, और दूसरी बात, ओनली नहीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये दोनों तो निषेधवाचक पूछा है ना, तो ऑप्शन डी गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव जैसा कोई वर्ड नहीं आ रहा, नहीं, और ऑप्शन बी भी गया, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं जैसा वर्ड नहीं आ रहा। अब आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई नहीं तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी और सी में से कौन सा आंसर होगा फिर। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बी और सी में से निषेधात्मक वाक्य का मीनिंग है कि किसी कार्य को करने से मना करना, किसी चीज़ का मनाही, रोकना, टोकना, निषेध करना, उसको मतलब ऐसे ऐसा वर्ड कुछ आएगा आपको। तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा, ये कह रहा है नहीं करूँगा, यहाँ पे ऐसा निषेध हो रहा है, किसी चीज़ को रोका जा रहा है, ठीक है। बट ऑप्शन सी देखिए आप, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आपका सामान यहाँ नहीं है, कुछ रोकना वोकना नहीं है, सीधा सिंपल सा आंसर है, सामान यहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं गया, वो वहाँ नहीं गया, ये तो आपका निषेधात्मक वाक्य नहीं है। अगर मैं कहूँ वो वहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। मतलब आपको उसकी सेंस फील करना पड़ेगा कि निषेध, किसी चीज़ से रोका जा रहा है, ठीक है, निषेध किया जा रहा है, आप आगे जाना मना है, तो ये भी निषेधात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द राइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब इस वाक्य दिया है, उसमें ये चिन्ह कौन कौन से हैं ये पूछा गया है, ठीक है, और इधर भी होगा ये चिन्ह, इसमें ये ठीक है, कौन कौन से चिन्ह इसमें दिए गए हैं। तो अभी अपन देखते हैं, इसमें दिया गया है अल्पविराम, इसको अल्पविराम कहते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे लगाया जाता है ना, ये उद्धरण, किसी की लाइन को एज इट इज़ लेना होता है ना, उसके लिए, ठीक है। ये दो उद्धरण चिन्ह लगाए गए हैं, इसमें अल्पविराम है, इसमें उद्धरण चिन्ह है इसमें, और इसमें ये फुल स्टॉप भी है, ये फुल स्टॉप भी है, ठीक है। तो इसमें तीन चिन्ह हैं, इनको अपन को उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह है और फुल स्टॉप है, मतलब पूर्ण विराम है। तीन किस
कौन से ऑप्शन में तीनों चिन्ह मिल रहे हैं अपन को? तो देखिए उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम, तीनों इसमें है। उद्धरण चिन्ह भी है, अल्प विराम भी है, पूर्ण विराम। समता सूचक ऐसा कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे अल्प विराम, अर्ध विराम नहीं, वो नहीं है, ठीक है, ठीक है, अर्ध विराम नहीं है, अल्प विराम है। संक्षेप सूचक ऐसा भी कोई नहीं है, विस्मयादि बोधक तो है ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं है। तो ये तीनों चिन्ह अपन को ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। कौन से चिन्ह कैसे होते हैं, किसको क्या नाम दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अपने लास्ट क्वेश्चन था ये, पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैंने आगे भी अदर सब्जेक्ट्स के PYQs करा रखे हैं, और आपको वो जाके भी आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम वो यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के नाम से, उसमें। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको लाइक भी करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।